रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में बताया गया है किस तरीके से हमारे जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, ये जब छोटे थे तो इनके पास दो पापा थे। पहले फादर उनके अपने पापा थे जिन्होंने इनको जन्म दिया। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, पीएचडी कर रखी थी उन्होंने, जो इनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आगे बढ़ना सिखाते हैं और जो पहले ट्रेडिशनल वे है उसी अकॉर्डिंग पैसा कमाना सिखाते हैं। जबकि इनके दूसरे डैड हैं जो कि इनके फ्रेंड के डैड हैं, जिनका नाम माइक था, इनके फ्रेंड का नाम माइक था और उनके पापा को ये रिच डैड कहते हैं। और रिच डैड इनको सिखाते हैं किस तरीके से आप लाइफ में पैसा कमा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रिच डैड एंड पुअर डैड का कंपैरिजन बताया गया है और यहाँ पे 7 लेसन्स दिए गए हैं किस तरीके से कोई भी मिडिल क्लास या पुअर अपने जीवन में इन नियमों का उपयोग करके अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकता है। तो इसमें लेसन नंबर 1 आता है जहां पर ये बात करते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वह पैसे के लिए काम नहीं करते। ये पहला लेसन था जो कि रिच डैड ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को सिखाया था। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब ऑथर बहुत छोटे थे तो वह अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त के पापा के यहाँ पे काम करने के लिए गए, जिन्हें ये रिच डैड कहते हैं। तो रिच डैड ने इन्हें काम दिया कि तुम सप्ताह में एक दिन सैटरडे को काम करो, 3 घंटे काम करना और तुम्हें पर आवर मिलेगा 10 सेंट्स, जो कि बहुत ही कम था। इन्होंने 3 वीक्स तक काम किया और वीकेंड में जाने के बाद इनको बहुत गुस्सा आने लगा कि मैं इतनी देर काम करता हूं लेकिन मुझे बहुत कम पैसा मिलता है। उस समय रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही छोटी उम्र के थे, बट फिर भी इनको पैसा कमाने की बहुत ही चाह थी। तो जैसे ही ये गुस्से से और खलबलाहट में गए रिच डैड के पास, इन्होंने बहुत तेजी से कंप्लेन की और रोने लगे कि आप मुझे बहुत ही कम पैसा देते हैं जबकि मैं इतनी देर काम करता हूं। तो रिच डैड कहते हैं कि मैं तुमको ये सिखाना चाहता था कि लाइफ तुमको वर्ड्स में नहीं सिखाती, लाइफ तुमको पुश करती है और आइदर तुम कंप्लेन करो या फिर तुम लाइफ से सीखो, ये तुम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर रिच डैड बताते हैं कि बहुत से लोग कम पैसे में मान जाते हैं जिसकी वजह से वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी में एक और एग्जाम्पल दिया गया जब रिच डैड ने बोला कि चलो मैं तुम्हारा पेमेंट बढ़ा देता हूँ, तुम $1 देता हूँ पर आवर, तभी भी ये कुछ नहीं बोले। बोला कि $2 तो भी नहीं माने, $5 तभी भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक दोनों भी $5 पर नहीं माने। तब ऑथर कहते हैं कि अब तुमने सीख लिया है किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। अब मैं तुमको बता दूं कि बहुत से लोग लालच या डर, ग्रीड या फियर, इसकी वजह से कम पैसे पर भी बिल्कुल सही तरीके से मान जाते हैं। पहले जब मैं तुमको बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा था तभी भी तुम कंप्लेन कर रहे थे। अब जब मैं तुम ज्यादा पैसे दे रहा हूं तभी भी तुम काम करने में हिचकिचाहट दिखा रहे हो। ज्यादातर लोग इन्हीं 2 चीजों में जाकर के फंस जाते हैं और पैसे के लिए काम करने लगते हैं, जबकि रिच लोग क्या करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना क्यों जरूरी है। तो इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये है कि आपने कितना पैसा बचाया। इसमें ऑथर कहते हैं कि जब भी कोई रिच आदमी अर्न करता है तो वो क्या करता है और जब कोई पुअर आदमी अर्न करता है तो वो क्या करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी कोई पुअर मैन अर्न करता है या मिडिल क्लास आदमी पैसा कमाता है तो वो तुरंत जितने भी तरीके के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वहां पर वो खर्च कर देता है। और जो रिच आदमी होता है वह अपनी संपत्ति को बढ़ाने पर ध्यान देता है। 2 टर्म्स यूज किए गए हैं, पहला असेट्स, सेकंड लाइबिलिटी। अब एक रिच आदमी क्या करता है कि वह सबसे पहले एक असेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब सपोज उसके पास पैसा कहीं से आया तो उसने क्या किया, पहले जाकर के उसने कोई असेट मतलब ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट किया जहां से उसका पैसा बढ़े, जैसे कि हो सकता है स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऐसी चीजों में। और फिर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आता है असेट से, उसका उपयोग करता है वो अन्य खर्चों के लिए। जबकि एक पुअर आदमी क्या करता है, एक पुअर आदमी ये करता है कि उसके पास जो भी पैसा आता है पहले वो खर्च कर देता है एंड मतलब बिल हो गया, टैक्स हो गया,
और जो भी रेंट होता है, फीस हो गया, इन सब चीजों में पहले पैसा वेस्ट कर देगा, एक्सपेंस कर देगा, और इसी की वजह से वो मंथ के एंड में उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता। सिंपल सा कंपैरिजन ये है, रिच आदमी पहला खर्च करता है असेट्स खरीदने पर, और उसके बाद जो असेट से इनकम जनरेट होता है उसको अपने लाइफ में यूज करता है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। जबकि पुअर आदमी क्या करता है कि सबसे पहले वो पैसा अर्न किया और तुरंत की तुरंत लाइबिलिटीज को परचेज करने में, या फिर कार लेने में, या फोन लेने में, या क्लोथ्स लेने में पैसा वेस्ट कर देता है। तो ये डिफरेंस है रिच एंड पुअर के बीच। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि अपना काम करे। ये रूल क्या सिखाता है कि कभी भी ध्यान रखिए कि जो प्रोफेशन होता है और जो बिजनेस होता है दोनों में डिफरेंस होता है। सपोज कोई व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है तो उसे लगता है कि वही उसका बिजनेस हो गया है, बिल्कुल भी गलत। जो व्यक्ति जॉब कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है, या फिर कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो भी किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है, तो दोनों को दो चीजों में डिफरेंशिएट करना चाहिए। फर्स्ट, जहां से उसको इनकम आ रहा है। सेकंड, जहां पर एक्चुअल उसको इनकम कमाना है। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो रिच व्यक्ति है, रिच डैड है, वह ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं किस पर, तो असेट्स को बनाने में, असेट्स को बिल्ड करने। आपका रियल बिजनेस ये होना चाहिए कि आप किस तरीके से असेट्स को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, बॉन्ड, रियल एस्टेट, या फिर किसी भी ऐसे असेट्स को परचेज कर सकते हैं जो आपके संपत्ति या असेट्स के कॉलम को इंक्रीज कर सके। जबकि पुअर डैड क्या करते हैं कि वो जितना भी पैसा अर्न करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज को परचेज करने में। पुअर क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पर ध्यान देते हैं। जबकि रिच क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा असेट्स को बिल्ड करने पर ध्यान देते हैं। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। यहां पर बताया ऑथर ने किस तरीके से जो व्यक्ति रिच होता है उसको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। सपोज आप रिच व्यक्ति क्या करते हैं, जनरली वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेस करते हैं और जितने भी खर्चे होते हैं वो उन खर्चों को बिजनेस के नाम पर दर्शा करके बिना टैक्स भरे फायदा उठाते हैं। जबकि पुअर आदमी क्या करता है, जितना पैसा कमाता है पहले वो टैक्स पे करता है, उसके बाद खर्च करता है। एंड रिच आदमी क्या करता है, पहले वो खर्च करता है, उसके बाद वो टैक्स पे करता है। तो इसलिए ये जो कॉर्पोरेशंस है, कंपनीज है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बिल्ड करने का बेनिफिट रिच आदमी जल्दी से लेकर चला जाता है। जबकि पुअर आदमी को पहले टैक्स पे करना है, उसके बाद उसको बाकी खर्चों के लिए पैसा निकालना है। लेसन नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। यहाँ पर रिच डैड बताते हैं कि जितने भी लोग रिच होते हैं वह किस तरीके से पैसे को इन्वेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जितने भी रिच मैन है वो क्या करते हैं, पहले पैसे को ज्यादा से ज्यादा जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, एंड टाइम के साथ साथ वह इन्वेस्टमेंट उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने लगती है। जैसे कि अगर आप पहले की बात करें तो पहले लैंड आपके लिए एक एसेट हो सकता था, उसके बाद आपके लिए प्रोडक्शन ये सब एक एसेट बन सकता था, जैसे कि बिजनेसेस ये आपके लिए एसेट बन सकता है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आज के समय में इंफॉर्मेशन आपके लिए एसेट्स का काम करता है। मेक श्योर आप अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर करें जहां पर आज की अडेप्टेबिलिटी रहे और जहां पर रिटर्न आ सके। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको ध्यान रखना है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंट। रिच मैन अपने ऊपर बिलीव करता है कि टाइम के साथ साथ उसके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी और वो और रिच होगा। जबकि पुअर आदमी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखता और तुरंत अपना इन्वेस्टेड पैसा निकाल लेता है। यही उसके लॉस और गरीब बनने का कारण बनता है। लेसन नंबर 6, वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। रिच डैड लर्निंग पर फोकस करते थे, जबकि पुअर डैड अर्निंग पर फोकस किया करते थे। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो जिनको आगे चल करके पुअर बनना होता है वह सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पर फोकस करते हैं। जबकि रिच डैड लर्निंग पर फोकस किया करते थे, पुअर डैड सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी पर फोकस किया करते थे। आपको क्या सीखना चाहिए, तो आप जब भी कोई काम कर रहे हो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को लर्न कीजिए। स्किल को लर्न करने से क्या होगा कि आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रिच डैड लर्निंग को लेकर के राइट एडवाइस देते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए लर्निंग पे, ना कि अर्निंग पे। लेसन नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। इसका मतलब है कि जितनी भी मुसीबतें आती है पैसा कमाने के लिए, आपदाएं आती है, उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी है वो लोग क्या पैसा कमा लेते हैं? नहीं। जबकि जिनके पास करेज होता है और जो कुछ डर मतलब कुछ ऑब्स्टिकल्स को कम कर लेते हैं,
वही जाकर के आगे रिच बन पाते हैं। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि 5 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 5 तरीके के ऑब्स्टिकल्स जिनको अगर हम पार कर लें तो हमारे लिए रिच बनना बहुत ही आसान है। पहला, ओवरकमिंग फियर। पहला ऑब्स्टिकल क्या है? हमारा डर। कितनी बार हमें पता होता है कि कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टिल हम वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि हमारा डर हमें इन्वेस्टमेंट करने नहीं देता। तो इसे हमें कम करना चाहिए। सेकंड, सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब होता है सेल्फ डाउट। कितनी बार हमें पता होता है कि हमें ये पर्टिकुलर काम करना चाहिए, यहाँ पर ये इन्वेस्ट परचेज करना चाहिए, ये एसेट परचेज करना चाहिए, बट हम नहीं करते सेल्फ डाउट के कारण। थर्ड, लेजीनेस। लेजीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है। फोर्थ, बैड हैबिट्स। अब बैड हैबिट्स से बहुत ही लोग ग्रसित होते हैं और बैड हैबिट्स का मतलब है जो हमारे पुराने आदतें हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना। जबकि जितने भी रिच एंड सक्सेसफुल लोग होते हैं वह सक्सेसफुल हैबिट्स को पहले ही अपना लेते हैं। एंड फिफ्थ है एरोगेंस। एरोगेंस यहाँ मतलब है कि किस तरीके से कभी कभी हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हमारा एरोगेंस दिखाई पड़ता है। जबकि अगर रिच बनना है तो आपको ध्यान रखना होगा जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको भले ही ना पता हो, आप एक्सपर्ट की सहायता लीजिए और उसके बारे में पता कीजिए, ये आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। ये 5 तरीके के फेयर्स थे जिन्हें हमें धीरे धीरे करके कम करना है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इतना कुछ सीख लिया तो अब हम चल रहे हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 बताता है गेटिंग स्टार्टेड। इसका मतलब है कि किस तरीके से अपने काम को हम जल्द से जल्द शुरू कर दें। अब सिर्फ जानना हमारे काम को पूरा नहीं करेगा जब तक हम जल्द से जल्द काम को स्टार्ट न कर दें। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वह जानते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है बट स्टिल आगे नहीं बढ़ते। इसका कहने का तात्पर्य है देयर इज अ गोल एवरीवन नोज बट स्टिल पीपल आर अनेबल टू गेट द गोल। अब यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान देना है कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा क्यों कमाना है, एक पर्पस होना चाहिए। सेकेंड चीज, पावर ऑफ चॉइसेस। हम डेली बेसिस पे बहुत सी चीजों को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो यही डिसाइड करता है कि हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कहीं से इनकम आई और आपने डिसाइड किया कि मैं तो इससे कार बाय करूंगा या फिर कोई क्लोथ्स ले लूंगा या फिर कोई और लग्जरियस चीज या फिर कोई और एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज को मैं परचेज कर लूंगा। इसके वजह अगर आप ये डिसाइड करें कि मैं इसके लिए शेयर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, गोल्ड में या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। थर्ड, चूज योर फ्रेंड केयरफुली। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि पावर ऑफ एसोसिएशन। आपके आसपास के दोस्त कैसे हैं ये डिसाइड करने वाला है कि आप आगे चल करके आप किस तरीके से रिच बनोगे, पुअर या मिडिल क्लास। क्योंकि आप जिस एसोसिएशन में रहते हो वह लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपको आगे बढ़ने न बढ़ने में मदद करते हैं। फोर्थ, मास्टर फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन। इसका मतलब ये है कि आपको लर्निंग अप्रोच रखना है। सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसमें मास्टर हो जाइए, उसको इस तरीके से सीखिए कि आपको वो काम अच्छे से आ जाए और उसके बाद आप किसी नए काम को सीखने के लिए चले जाए, न कि आप एक काम को सीखने के बाद रुक जाए। फिफ्थ, पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसमें ऑथर बताते हैं कि पावर ऑफ डिसिप्लिन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जितनी भी इनकम आई, आप ये ध्यान रखिए जितने भी रिच लोग होते हैं अपनी इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज अपनी लर्निंग एंड ग्रोइंग पर खर्च करते हैं, खुद की पर्सनैलिटी को इवॉल्व एंड अपने आप को डेवलप करने के लिए खर्च करते हैं। जबकि पुअर आदमी क्या करता है, जितना पैसा उसके पास आया पहले लाइबिलिटीज में खर्च कर देगा, उसके बाद पैसा बचा तो अपने लिए खर्च करेगा। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद पर खर्च करो, मतलब खुद के सीखने पर खर्च करो, देन अपने बाकी खर्चों पर ध्यान दो। तो एक सर्टेन परसेंटेज आप अपने ग्रोथ पर खर्च कीजिए, उसके बाद आप किसी और एक्सपेंसेस को मतलब कीजिए। सेवन फैक्टर क्या है? यहां पर ऑथर बताते हैं कि बी अ इंडियन गिवर फॉर नथिंग। कहने का मतलब ये है कि एक कहानी से यहाँ पे रिलेट किया गया है जहां पर यह बताया गया है कि आप देना सीखो बल्कि ना कि कुछ लेना। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आपने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करी,
वो थोड़ा सा ग्रो हुआ, उसको सेल कीजिए और पैसे अर्न कीजिए। शुरुआती तौर पे ऐसे ही काम कीजिए तब तक जब तक जो आपका अर्न इनकम है, मतलब कमाया हुआ पैसा है, वह प्रिंसिपल अमाउंट इतना ना हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं, आपने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और धीरे धीरे कर आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जहां पर आपको लगभग अप्रॉक्स 5,000 रुपीज आपको पर एनम आता है। तो सपोज आपने 50,000 इन्वेस्ट किए, 5,000 रुपीज आपको पर एनम आता है एंड 10 ईयर्स तक आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो जो आपका मेन अमाउंट है 50,000, तो वो तो आपके पास है इन्वेस्टेड, प्लस जो रिटर्न आया आपके पास वो भी आपको 10,000 करके आते गए। तो इसको आप ईयरली बेसिस पर निकालते जाइए ताकि आफ्टर द 10 ईयर्स जो मेन अमाउंट है आपका 50,000 उसको आप अपने खर्चों के लिए रख लीजिए या जो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और जो बचा हुआ 10,000 मतलब 50,000 है जो आपको इंटरेस्ट के रूप में आया है उसको आप कहीं और पैसे लगाइए जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे उसको ग्रो कर सके। यहीं पर यहां बताया गया है। 8, यूज असेट्स टू बाय लग्जरी। आपको मैंने पहले बताया था किस तरीके से अगर आपको कोई लग्जरी चीज जैसे कि कार खरीदना है आपको या फिर कोई भी चीज खरीदना है तो आप किस तरीके से असेट्स के थ्रू खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख मैंने कमाया, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया रियल एस्टेट में। अब 1 लाख तो मेरा सेव हो गया रियल एस्टेट में। अब सपोज मान लीजिए कि 3,000 रुपीज पर मंथ या 5,000 रुपीज पर मंथ मुझे रेंट आ रहा है। तो अब ये जो रेंटल इनकम आ रहा है, अब मैं कोई भी एक्सपेंस करूं, लग्जरियस या नॉर्मल एक्सपेंस, अब मैं रेंट की इनकम से करूंगा। इससे होगा ये कि जो मेरा मेन इनकम सोर्स था वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मतलब मेरे नाम पर असेट्स भी हो गया और अब असेट मेरे लिए पैसा जनरेट कर रहा है। इसे हम कहते हैं पैसा से पैसा कमाना। लेसन नंबर 9, चूज योर हीरोज वाइजली। हम सबको पता है कि जब भी हम किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे कोई ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं। ध्यान रखें, फाइनेंशियल लिटरेसी में आपके रोल मॉडल कोई बड़े व्यक्ति होनी चाहिए जो वाकई में इस रास्ते पर आगे बढ़े हों। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये ऑथर हो सकते हैं, दूसरा वॉरेन बफे हो सकते हैं, और ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनको देख करके आप ग्रो कर सके। 9th है, टीच एंड यू विल रिसीव। इसका मतलब है द पावर ऑफ गिविंग। यहां पर ऑथर बताते हैं किस तरीके से आप जब समाज को कुछ देते हो तो बदले में आपको भी कुछ ना कुछ मिलता है। यहां पर ऑथर बताते हैं कि इनको जब जब पैसे की जरूरत पड़ी तो ये अपने चर्च गए और ऐसे ऐसे धार्मिक जगहों पर गए जहां पर इन्होंने सबसे पहले पैसा देने का काम किया। तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है जो कि ऑथर ने बताया है कि फर्स्ट गिव देन यू विल टेक। एक उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी ली, उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाया, सिखाते उतना सीखते भी है। तो ये 8 के 8 लेसन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ही काम आने वाले हैं। लेसन तो यहाँ पर 7 ही था, 8वां था कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया इसके बारे में आप बताइए कमेंट करके।